Good morning, dear students. I am Mukesh Kumar. I hope you all are happy and fine. तो आज हम जो नेक्स्ट इसके क्वेश्चन आंसर हैं वो करने जा रहे हैं, जो कि हमने +1 क्लास का हॉर्नबिल जो बुक है उसके सेकंड क्वेश्चन, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, रिटन बाय जॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। ये लेसन हमने शुरू किया हुआ था, पढ़ हम चुके थे काफ़ी दिनों के पहले। अगर आपको इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन देखनी है, सुननी है, पढ़नी है तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है स्टडी हब, उसके ऊपर जा कर के आप इसको देख सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको भेज दूंगा। ग्रुप में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। जो ये दोनों क्वेश्चन हम कर चुके थे, ये वाले दोनों कर चुके हैं। आज हम ये करेंगे, डिस्क्राइब द शिफ्ट्स इन द नरेशन ऑफ द इवेंट्स एज इंडिकेटेड इन द 3 सेक्शंस ऑफ द टेक्स्ट। कह रहे डिस्क्राइब क्या होता है, वर्णन करना। द शिफ्ट्स, अब एक बार नरेशन इसको छोड़ दीजिए, इजी समझ में आ जाए। कह रहे हैं डिस्क्राइब द शिफ्ट्स। शिफ्ट क्या होता है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज होना, ठीक है, उसको शिफ्ट बोलते हैं। तो कह रहे हैं डिस्क्राइब द शिफ्ट ऑफ द इवेंट्स, ठीक है, शिफ्ट ऑफ द इवेंट्स, इवेंट मतलब घटनाओं का एक से दूसरी घटना पे जाना। इन द नरेशन, नरेशन इस कहानी के अंदर जो इवेंट्स है उसका एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज होना, एज इंडिकेटेड इन द 3 सेक्शंस ऑफ द टेक्स्ट, जो कि इस कहानी में, इस टेक्स्ट के अंदर इंडिकेट, संकेत दिए गए हैं, ठीक है, 3 सेक्शंस के। 3 सेक्शंस अलग अलग, मतलब इसमें ये नहीं कहा गया कि ये सेक्शन फर्स्ट था, ये सेकंड था। ये हमें ही देखना है कि कौन सी कहानी, इस कहानी का कौन सा सेक्शन फर्स्ट था, सेकंड था और थर्ड था, और ये हम अभी पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। गिव ए सब टाइटल टू ईच सेक्शन, और 3 सेक्शन है तो तीनों का आपने सब टाइटल भी देना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। अब आंसर हम करते हैं। द फर्स्ट सेक्शन डिस्क्राइब, एक मिनट। द फर्स्ट सेक्शन डिस्क्राइब द प्रिपरेशन मेड फॉर द 3 ईयर जर्नी। जो कहानी का जो पहला सेक्शन था, पहला पार्ट था, वो ये डिस्क्राइब करता है, वो ये दर्शाता है, वर्णन करता है। क्या वर्णन करता है, द प्रिपरेशन, तैयारी की गई, प्रिपरेशन मेड फॉर द 3 ईयर जर्नी, के 3 साल की जो उनकी यात्रा थी उसकी जो तैयारी की गई थी उसको फर्स्ट सेक्शन में दिखाया गया था। आफ्टर द लेग आफ्टर द फर्स्ट लेग ऑफ जर्नी, लेग मीन्स यहाँ पर पड़ाव, जो उनकी यात्रा का पहला जो पड़ाव था या पहला जो हिस्सा था वो कौन सा था। देर इज अ सेंस ऑफ होप एंड जॉय इन स्पाइट ऑफ रफ वेदर। कह रहे कि देर इज अ सेंस ऑफ होप, उनकी जो मन में क्या थी, होप थी, एक आशा थी और खुशी थी, इन स्पाइट ऑफ द रफ वेदर, रफ वेदर होने के बावजूद भी उनके मन में खुशी थी, ठीक है। दे सेलिब्रेट देयर क्रिसमस एंड न्यू ईयर्स डे ऑन बोर्ड, और उन्होंने अपना जो क्रिसमस डे था और न्यू ईयर जो डे था वो नाव के ऊपर ही सेलिब्रेट किया था, वहीं पर उसको उसका जश्न मनाया था। बट देन, अब सेकंड पड़ाव शुरू हो चुका है। पहले खुशी वाला था, उन्होंने तैयारी की थी भी उस मौसम में कैसे हमने जर्नी में, मतलब उन्होंने पहले सब कुछ प्रिपरेशन किया था और उन्होंने अपना जो न्यू ईयर और क्रिसमस डे भी सेलिब्रेट किया था। लेकिन अब कहानी का दूसरा पड़ाव शुरू होता है। बट देन दे आर कोट इन अ टेरिबल स्टॉर्म, स्टॉर्म के अंदर वो फंस गए। टेरिबल मतलब एक बहुत ही भयानक, कोट मैंने फंस जाना, वो एक तूफान में फंस गए थे। दे थिंक देयर एंड इज नियर, वो ये सोच रहे थे कि उनका अंत है वो नज़दीक है। बट ईच वन शोज रेयर करेज, रेयर मैंने कभी कभार, ठीक है। तो कह रहे हैं कि ईच वन, लेकिन जितने भी उस मतलब उस क्रू मेंबर थे उसके अंदर, नाव के अंदर जितने भी वोएजर्स थे, उन्होंने हर एक ने रेयर करेज, करेज मतलब साहस दिखाया। रेयर मैंने कभी कभार, उम्मीद ना हो किसी से, वो वाली चीज़। तो ऐसा लग नहीं रहा कि वो बच्चे भी इतना साहस दिखाएंगे, तो वो ये इसलिए कह रहे हैं रेयर करेज, ठीक है, हर एक मतलब उसमें साहस दिखाया। दे आर रिवार्डेड फॉर इट, और उनको इस बात का इनाम भी मिला। इट मीन्स जो उन्होंने करेज दिखाया उसका उनको इनाम भी मिला, रिवार्डेड में इनाम मिलना।
दे आर एबल टू स्पॉट अ टाइनी आइलैंड इन द वास्ट ओशियन। अब ये क्या है, अब जैसे दे आर रिवार्डेड फॉर इट, अब यहाँ पर तीसरा पड़ाव शुरू होता है। पहला क्या था, ये वाला वेदर तक, अब दे सेलिब्रेट यहाँ तक हो गया, बट देन यहाँ से सेकंड पड़ाव शुरू होता है कि वो लहरों से कैसे लड़े सब कुछ, ठीक है। अब तीसरा है दे आर एबल टू स्पॉट मीन्स ढूंढना, एबल मैंने योग्य होना, टाइनी छोटा, आइलैंड एक द्वीप, वास्ट मैंने विशाल, ओशन मैंने महासागर। जो महासागर था जैसे इंडियन ओशन था, वहाँ पर वो एक आइलैंड को ढूंढने में कामयाब हुए। टू स्पॉट मीन्स ढूंढना, ठीक है। तो कह रहे हैं कि इन द फाइनल सेक्शन और एंड का जो सेक्शन था उसमें क्या हुआ, इन द फाइनल सेक्शन वी सी देयर चीयरफुल लैंडिंग, हमने देखा कि उनकी चीयरफुल लैंडिंग, मतलब वो लैंडिंग मीन्स कहीं पर जैसे वो एक उनको आइलैंड मिल गया तो वहाँ पर वो लैंड किए। ये नहीं जहाज, वो नहीं है जैसे हवाई जहाज से लैंडिंग करना, कहीं पर मतलब सख्त ज़मीन के ऊपर जब आप उतरते हैं उसको लैंडिंग ही बोलते हैं। तो उनको मतलब खुशी खुशी वहाँ पर गए वो। द इनहेबिटेंट्स ऑफ द आइलैंड वेलकम देम, इनहेबिटेंट्स जो वहाँ के निवासी थे, उन्होंने आइलैंड के जो निवासी थे उन्होंने उनका स्वागत किया। द राइटर फील्स ग्रेटफुल टू ऑल दोज हु स्टूड बाय हिम ड्यूरिंग द टेरिबल डेज। अब क्या था, जो राइटर था, जो ऑथर था, ठीक है, वो फील कर रहे थे क्या चीज़, फील ग्रेटफुल, ग्रेटफुल मीन्स क्या होता है, आभार व्यक्त कर रहे थे किसी, मतलब सभी का जितने भी थे, फॉर ऑल दोज हु स्टूड बाय हिम, जो उनके साथ खड़े रहे ड्यूरिंग द टेरिबल डेज, इस खतरनाक या इस भयानक दिनों में जो उनके साथ रहे थे, उनके फैमिली मेम्बर। और जो दो साउथ अफ्रीकन जो उन्होंने आइलैंड से वहाँ से उनके साथ जो दो आए थे ना, उनका भी उन्होंने बहुत ज़्यादा धन्यवाद किया था। ओके, मन ही मन में वो उनके प्रति अपना कृतज्ञता मतलब दिखा रहे थे जो ऑथर थे। मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा बच्चों, और अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम रह गई हो तो आप मेरे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट के ऊपर मैसेज कर सकते हो, तो मैं आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।